चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में 10th ज्योग्राफी के इकाई 2 का इकाई 3 का कुछ ही पॉइंट पढ़ाए थे, अर्थात शुरू ही किए थे। उसका पहला पॉइंट हमने पढ़ाए थे, विनिर्माण उद्योग का अर्थ बताए थे हमने, और आज उससे अगला पॉइंट पढ़ाएंगे। अगला पॉइंट है उद्योगों का वर्गीकरण। लिख लीजिए। तो प्रकार हो गया किसी भी चीज का छोटा पार्ट, और वर्गीकरण हो गया किसी भी चीज का बड़ा पार्ट, राइट। अब हम उद्योग का वर्गीकरण पढ़ाने जा रहे हैं, अर्थात उद्योग का बड़ा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं आप लोग को, उद्योग का जो प्रकार है उसको कई आधार पर, कई पार्टों में बांटा गया है, कई आधार पर। अब हम जैसे कि मैं आप लोग को बता रहे हैं, श्रम के आधार पर, श्रम के आधार पर, श्रम का तात्पर्य यहाँ पर काम से है, अर्थात मजदूरी जो लोग करता है वही श्रम होगा। तो श्रम के आधार पर मेरे भाई, श्रम के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया, वो भी लिख लीजिएगा। ऐसे इसी तरह से बनाते जाइए, फिर एक एक करके पढ़ाएंगे हम। तो श्रम के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। एक में लिखिए बड़े पैमाने का उद्योग, पैमाने का उद्योग, और दूसरा में लिखिए मध्यम पैमाने का उद्योग। और एक और बचा हुआ है, और छोटे पैमाने का उद्योग। तीसरा छोटे अब देखिए, उसके बाद लिखिए कच्चे माल के आधार पर। मेरे भाई, कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 2 भाग में बांटा गया है, एक भारी उद्योग और दूसरा हल्का उद्योग। भारी उद्योग और दूसरा में हल्का उद्योग। और फिर नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर, अर्थात मालिक के आधार पर। इस आधार पर भी उद्योग को 3 भाग में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर, तो इस आधार पर उद्योग को 3 भाग में बांटा गया है। एक सार्वजनिक उद्योग, दूसरा निजी उद्योग मतलब कोई किसी खास व्यक्ति का, और तीसरा सहकारी उद्योग या संयुक्त उद्योग। एक नंबर में लिखिए सार्वजनिक उद्योग। और दूसरा नंबर में लिखिए निजी उद्योग। और तीसरा नंबर में लिखिए सहकारी उद्योग। और बच्चे एक और है, वो है कच्चे माल के आधार पर। यहां से लाइए इसको, यहां कच्चे माल के आधार पर, कच्चे
माल के आधार पर, मेरे भाई कच्चे माल के आधार पर उद्योग को थोड़ा ज्यादा भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, तैयार माल आधारित उद्योग और संरचनात्मक उद्योग। इस तरह से इस आधार पर भी दूसरा इसी के अंदर खनिज आधारित उद्योग। और तीसरा में लिखिए तैयार माल आधारित उद्योग। तैयार माल आधारित उद्योग। और नेक्स्ट लिखिए फुटलूज उद्योग। ये मेरे भाई उद्योग का छोटा सा वर्गीकरण है, आप लोग थोड़ा इसको जल्दी में नोट कर लीजिए। हुआ? हो गया सर। सर नीचे में पता नहीं चल रहा है। नीचे में है कृषि आधारित उद्योग, यहाँ खनिज आधारित उद्योग, ये है तैयार माल आधारित उद्योग, ये है फुटलूज उद्योग। तो कौन ने पता चलता है बताइए? तो मेरे भाई इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम इसके एक एक जो उद्योग है उसको हम बताएंगे। जैसे सबसे पहले शुरू करेंगे श्रम के आधार पर, फिर इसके आधार पर जो ये हमने 3 भाग में उद्योग को बांटे हैं उन तीनों का एक एक करके बताएंगे। तो चलिए इसको मिटाकर कॉपी के बीच में लिखिए श्रम के आधार पर उद्योग के प्रकार। देखिए तो मेरे भाई एक बार पेन नीचे कीजिए, समझिए इसको क्या करें। श्रम, श्रम का क्या मतलब होता है बताइए कोई? मजदूरी। 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 बोलिए, एक व्यक्ति बोलिएगा तब ना सुनेंगे। मेहनत सर। सर मूल्य नहीं होगा। चलिए राइट, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे। श्रम का मतलब होता है कहीं पर मेहनत, या उसी का दूसरा रूप होता है मजदूर या मजदूरी। तो हम लोग इस आधार पर पढ़ेंगे मजदूरी के आधार पर, अर्थात श्रमिक के आधार पर, कि किसी भी उद्योग में श्रमिक की जरूरत तो होती है ना, बिना श्रमिक से तो उद्योग चल ही नहीं सकता है। तो श्रमिक के आधार पर हम उद्योग का वर्गीकरण पढ़ेंगे, अर्थात किस उद्योग में कितना मजदूर लगता है, कम लगता है, ज्यादा लगता है। तो इस कम ज्यादा के आधार पर हम लोग उद्योग का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं आपको, श्रमिक के आधार पर अर्थात श्रम के आधार पर उद्योग को 3 भाग में बांटा गया, अभी मैं बताया था। तो ऊपर में लिखिए अगले, देखिए इस आधार पर उद्योग को 3 भाग में बांटा गया है। बड़े पैमाने का उद्योग, दूसरा नंबर में लिखिए मध्यम पैमाने का उद्योग, और तीसरा नंबर में है छोटे पैमाने का उद्योग। एक बार पेन नीचे कीजिए मेरे भाई। बड़े पैमाने का उद्योग श्रम के आधार पर है, तो वैसा उद्योग जिसमें अधिक मजदूर, अधिक श्रम की जरूरत होती है उसको कहते हैं बड़े पैमाने का उद्योग। और मध्यम पैमाने का उद्योग वैसा उद्योग जिसमें
न तो कम और न अधिक श्रमिक की जरूरत होती है, उसको कहते हैं मध्यम पैमाने का उद्योग। और छोटे पैमाने का उद्योग जिसमें बहुत कम मजदूर की जरूरत होती है, अर्थात इतनी कम जरूरत होती है कि घर के सदस्य द्वारा ही उस उद्योग को चला लिया जाता है, अर्थात कुटीर और लघु उद्योग। जैसे मैं बता दूं आप लोग को कि ये मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं वो भी उद्योग है, लेकिन उसमें घर के सदस्य द्वारा ही मजदूरी की समस्या को समाधान कर लिया जाता है, तो वो हो गया आपको कौन, छोटे पैमाने के उद्योग। तो शायद तीनों उद्योग श्रम के आधार पर आप तीनों का जान गए। अब तीनों को आप लोग एक एक करके नोट कर लीजिए। एक नंबर में लिखिए बड़े पैमाने का उद्योग, वैसा उद्योग जिसमें ना तो अधिक श्रम पूंजी का उपयोग होता है और न ही कम श्रम पूंजी का उपयोग होता है, उसे मध्यम पैमाने का उद्योग कहा जाता है। जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि उद्योग। मेरे भाई एक है, थोड़ा जल्दी में लिख लीजिएगा तो हो जाएगा, टाइम है 2 मिनट। छोटे पैमाने का उद्योग वैसा उद्योग जिसमें बहुत कम मजदूर का जरूरत पड़ता है, उसे छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। कुटीर और लघु उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। तो मेरे भाई आज टाइम अब नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे, अतः आज के क्लास को यहीं पर हमें विराम देना पड़ता है।